21 फरवरी 1990 के दिन यश जौहर अपने बेटे करण जौहर के साथ धर्मा प्रोडक्शन के दफ्तर में बड़े परेशान बैठे थे। बात ही कुछ ऐसी थी, उनके प्रोडक्शन की अमिताभ स्टारर अग्निपथ को रिलीज होके 4-5 दिन बीत चुके थे। उन दिनों अमिताभ बच्चन सुपरस्टार होते हुए भी फिल्म को अच्छी ओपनिंग नहीं मिली थी, बल्कि बुकिंग की नंबर्स में दिन ब दिन गिरावट हो रही थी। इतने कलेक्शन में धर्मा प्रोडक्शन ने अग्निपथ पर लगाया पैसा, यानी बजट व बॉक्स ऑफिस से रिटर्न जरूर होता, लेकिन जौहर बाप बेटे की अग्निपथ से बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं, जो आखिरकार सपना ही रह गई। कमाई के मामले में फिल्म चौथे नंबर पर चली गई थी। इस बात का गहरा सदमा यश जौहर को लगा था। मुकुल एस आनंद के डायरेक्शन में बनी एक जबरदस्त क्लासिक कल्ट मूवी होने के बावजूद भी फिल्म सेमी हिट की रंक में चली गई थी। कुछ सालों बाद धर्मा प्रोडक्शन की पूरी कमान करण जौहर के हाथ आई तो अग्निपथ की असफलता की इस पुराने की याददाश्त को सफलता में बदलने के लिए करण जौहर ने अग्निपथ को रिक्रिएट करने का फैसला किया। मुकुल एस आनंद की अग्निपथ को बेस रखकर संतोष सरोज ने कादर खान को साथ लेकर अग्निपथ का प्लॉट तैयार किया था। अग्निपथ 2 के लिए डेन्नी की जगह संजय दत्त को चुना गया तो माधवी को प्रियंका चोपड़ा ने रिप्लेस किया। पुरानी अग्निपथ में मिथुन चक्रवर्ती का जो रोल था उसे नए प्लॉट में काट दिया गया। उसकी जगह नए अग्निपथ में मेन विलन के साथ साथ और एक विलन के नरेक्टर रखा गया। ये रोल बाद में राशि कपूर ने किया था और अग्निपथ 2 को डायरेक्ट करने वाले थे करण मल्होत्रा। अब करण जौहर के सामने यही सवाल था कि अग्निपथ में अमिताभ बच्चन ने विजय दीनानाथ चौहान का रोल किया था, उसके लिए किससे चुना जाए। अभिषेक बच्चन को अग्निपथ 2 के बारे में पता चला तो उनके मन में विजय दीनानाथ चौहान का रोल करने की जो पहले से ख्वाहिश थी, उसे पूरा करने के लिए वो खुद करण जौहर से मिले और अग्निपथ 2 में विजय दीनानाथ चौहान का किरदार निभाने की अपनी इच्छा करण को बताई। अभिषेक और करण बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, इसलिए करण अभिषेक की बात टाल ही नहीं सकता था। अभिषेक की अग्निपथ 2 में एंट्री पक्की लग रही थी। अमिताभ बच्चन की भी यही राय थी। उनका निभाया रोल विजय दीनानाथ चौहान अभिषेक बच्चन ही अच्छी तरह कर सकता है। करण जौहर ने अग्निपथ 2 के लिए अभिषेक बच्चन को लेने की खबरें स्क्रीन्स मी इंगेजिना में पब्लिश हुई थी। इतना ही नहीं, इस बात की पुष्टि खुद करण जौहर ने भी फिल्मी पत्रकारों के साथ वार्तालाप में की थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ था कि अभिषेक बच्चन को अग्निपथ मूवी से एग्जिट होना पड़ा? जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, अभिषेक बच्चन की अग्निपथ में एंट्री लगभग तय थी और इसकी पुष्टि खुद करण जौहर ने ही की थी, लेकिन एक घटना के बाद धर्मा प्रोडक्शन को अपना फैसला बदलना पड़ा। दरअसल किसी भी फिल्म के निर्माण की शुरुआती दौर में प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन हाउस जो उस फिल्म के इंटरेस्टेड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनके साथ फिल्म की प्राइमरी डील करने की प्रोसेस को पूरा करते हैं। यश जौहर और करण जौहर ने भी अग्निपथ 2 के लिए इंटरेस्टेड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मीटिंग की तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स कहा कि आप अग्निपथ 2 के लिए कोई बड़ा हीरो लाओ। जौहर बाप बेटे की डिस्ट्रीब्यूटर के साथ चल रही मीटिंग में ए फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी जो अग्निपथ की मुंबई सर्किट में डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली थी, उसके मालिक अनिल थडानी ने करण जौहर से ये कहा कि अभिषेक बच्चन की पिछले कुछ वर्षे में एक के बाद एक लगातार 15 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, तो आप अभिषेक को अग्निपथ में लीड रोल देने का रिस्क कैसे उठा सकते हैं? धूम सीरीज की सक्सेस का क्रेडिट तो जॉन अब्राहम और अर्तिक रोशन का है। मीटिंग में हाजिर अन्य डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी अनिल थडानी की बात में अपनी बात मिलाई। फिल्म इंडस्ट्री का कारोबार भी बहुत ज्यादा रेसकोर्स की तरह ही चलता है। जो घोड़े जितने की रेस में होते, उन्हीं पर बेटिंग लगाई जाती है। उन दिनों अभिषेक बच्चन का करियर बिल्कुल ही खराब चल रहा था, तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूटर्स के दबाव के कारण और अपने नए प्रोजेक्ट की प्रॉफिट लॉस की बैलेंस शीट को देखकर अभिषेक बच्चन के बजाय करण जौहर ने उस वक्त जिस स्टार की फिल्में सुपरहिट होती थीं, उनमें से किसी एक को एस-अलिड हीरो लेने का फैसला कर डाला। इस तरह से अभिषेक बच्चन की अग्निपथ 2 से एग्जिट हो गई थी। डिस्ट्रीब्यूटर के आगे हार मानते हुए करण जौहर ने 90 के दौर में टॉप चल रहा सिक्का
यानी ऋतिक रोशन को अग्निपथ 2 के लिए चुना और अग्निपथ 2 के राइट्स को महंगे दामों में डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया। अभिषेक बच्चन की विजय, दीनानाथ चौहान का रोल करने की ख्वाहिश आखिर ख्वाहिश ही रह गई। लेकिन दोस्तों, अभिषेक बच्चन अगर अग्निपथ रीमेक में विजय दीनानाथ चौहान का रोल करते तो अग्निपथ 2 फिल्म कैसे होती? अग्निपथ 2 में विजय दीनानाथ चौहान के रोल में आप किसे देखना चाहते थे? इस पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ऐसे ही सुने अनसुने किस्सों के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें।